वो एक्चुअली स्कूल खत्म हो गया था तो हॉस्टल छोड़ना पड़ा। ये बात मैंने जीजू को बताई तो वो जिद करके मुझे यहाँ ले आए। तुम मेरी रात रंगीन करते रहो, मैं पैसों से तुम्हारा दिन बनाता रहूंगा। अरे पर बाकी की नोट क्यों निकाल ली? मुझसे जो एक्टिंग करवाई बस उसी के काटे हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम अपने ऑफिस की टाइमिंग बदलवा क्यों नहीं लेते? शाम को जाते हो, सुबह आते हो। ऐसे टाइमिंग में कौन काम करता है? इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करने वाला। वैसे तुम कहो तो आज की छुट्टी ले लो। झूठ का प्यार जताना तो कोई आपसे सीखे। डार्लिंग, टीम लीडर हो ना, तो चाहकर भी टाइमिंग चेंज नहीं करा सकता, बट हाँ कंपेंसेट कर सकता हूँ। हम अगले महीने 7 दिन की छुट्टी लेकर कहीं बाहर घूमने चलेंगे। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? वैसे कल आते वक्त तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। सरप्राइज? सरप्राइज। बाय बाय। बाय। तुम तो सरप्राइज लाने वाले थे ना? लाया हूं ना। टेंटन बेगम की खिदमत में पेश है उनका सरप्राइज। बेगम की बहन हमारी साली साहिबा। आइए मैडम। तन्वी, तुम? दीदी वो एक्चुअली स्कूल खत्म हो गया था तो हॉस्टल छोड़ना पड़ा। ये बात मैंने जीजू को बताई तो वो जिद करके मुझे यहाँ ले आए। पहले बता देते तो कुछ तैयारी कर लेती ना। पहले बताता तो सरप्राइज कैसा। अच्छा, अब बातें होगी तो अंदर चले। अरे हाँ चलो ना। ये तन्वी है, मनीषा की बहन, और ये रजनीश है, मनीषा के बिजनेस पार्टनर। ओह नमस्ते। ये दोनों मिलकर फ्रूट्स को बाहर भेजने का काम करते हैं। ओह दीदी, फिर तो आपके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बगान होंगे ना? अरे नहीं, हम लोग मार्केट से कच्चे और पक्के फ्रूट्स उठाते हैं और क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंगली उनको बेच देते हैं। लगना आके बिजनेस वुमन बन गई हो, है ना? और तुम्हारी दीदी अपने क्लाइंट्स को फ्रूट बेचती है, लेकिन आज तक इस घर में एक भी फ्रूट नहीं आया। अब देखो भाई, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये बात सही है। अच्छा तुम जाके फ्रेश हो लो, तब तक मैं रजनीश से कुछ बातें कर लेती हूँ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। चलो। ऐसे कैसे हमारा बिजनेस चलेगा रजनीश? हमारे फल मार्केट पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे ही रहा ना तो हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है मनीषा, हमें पता करना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो पता करो ना, नहीं तो हम चलने लायक नहीं रहेंगे। तुम टेंशन मत करो, मैं कल ही जाके मार्केट में पता करता हूँ। दीदी क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं, बस बिजनेस की बात कर रहे थे। ठीक है मनीषा, तुम अपनी बहन को टाइम दो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। अच्छा, तुम्हारी एडमिशन का क्या हुआ? हाँ वो पास में सिविल लाइंस है ना, वहाँ पे कॉलेज में देखा है, एडमिशन के लिए अप्लाई किया है।
वैसे कुछ तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कह रहे थे, तो देखते हैं। एडमिशन हो जाता है तो मैं सोच रही हूँ वहीं पे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दूंगी। सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी साली साहिबा? अब ये बहन का घर होते हुए हॉस्टल में रहेंगी, ठीक ही है। सगी बहन तो हूं नहीं, सौतेली हूं ना, इसलिए साथ नहीं रहना चाह रही होगी। दीदी ऐसी कोई भी बात नहीं है, और हमारी माँ अलग अलग थी तो क्या हो गया, हमारे पापा तो एक ही थे ना। और आपने हमेशा मेरा अपनी सगी बहन की तरह ख्याल रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो तुम हॉस्टल में रहने की बात बिल्कुल नहीं करती। देखो ना जीजू, दीदी को समझाओ। तो अपना घर होते हुए तुम हॉस्टल की बात क्यों करती हो? अरे पर आप लोगों को दिक्कत होगी ना। बिल्कुल, मैंने कह दिया, बस तुम हमारे साथ रहोगी। अब हमारी पत्नी की बात काटना तो मेरे बस की बात तो नहीं है। ठीक है, तो मैं यही रहूंगी, फाइनल। ओके, ये हुई ना बात, इसी बात पे उठा। आप कहो। तन्वी, तन्वी। जी दीदी। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आते वक्त ले आऊंगी। जी दी। ये तुम्हारी आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों लग रही हैं? वो मैं रात में ठीक से सो नहीं पाई इसलिए। जरूर दीपक कुछ भूल गए होंगे, मैं देखती हूँ। तुम इस वक्त? इनसे मिलो, ये प्रिंसिपल सर हैं। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। तुम इतने टाइम से आए नहीं तो मुझे लगा तुम आओगे नहीं। अभी तो मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। दीदी आप मार्केट जाइए ना, ऐसे भी प्रिंसिपल सर से तो मुझे बात करनी है। ठीक है सर, आप देख लीजिएगा एडमिशन हो जाए इसका। डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू। वो तन्वी, मुझे भी आज कुछ काम है। मैं प्रिंसिपल सर को यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि तुम इनसे मिल लो। सो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। प्लीज कम सर। एक गिलास पानी मिलेगा? अभी लेकर आए। सर मैं उठाती हूँ। डॉक्यूमेंट तो सब सही है, कुछ सवाल पूछूंगा, सही जवाब दोगी तो एडमिशन हो जाएगा। सर पूछिए ना प्लीज। पहला सवाल, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है? सन से अर्थ 152 मिलियन किलोमीटर। ब्रिलियंट। सन किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और मैंने याद किया था सर, वो मुझे याद था लेकिन। दरअसल हड़बड़ी में याद की हुई चीजें दिमाग से उतर जाती है। ये लो पानी पियो, दिमाग पे कंसंट्रेट करो और याद करो। थैंक यू सर। याद करो, पानी पियो, पानी पियो, याद आ जाएगा आपको। अब दिमाग पे जोर डालो, कुछ याद करो। मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? कहीं प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ नहीं 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 ऐसा
ऐसा नहीं हो सकता। हुआ क्या था? मैं लेटी हुई, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। तन्वी, रो क्यों रही हो? और दाल तो डालने दो। तन्वी, क्या हुआ तुम्हें? तन्वी, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ मुझे। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ना कुछ बहुत ही गलत हुआ है। गलत? क्या हुआ? बताओ मुझे। दीदी, आज जब मैं प्रिंसिपल सर से बात कर रही थी तो पता नहीं क्यों मैं अचानक से अनकॉन्शियस हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ कुछ बहुत गलत किया है। गलत किया। तुझे पता है ना तू क्या बोल रही है? तू श्योर है? जी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी और मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द भी था। तन्वी, हो सकता है जो तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ हुआ ही ना हो। वैसे भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से भी तुम्हें बदन दर्द हो सकता है ना। देखो तन्वी, ये लखनऊ है, तुम्हें यहाँ ये सब हैंडल करना सीखना पड़ेगा। तुम यहाँ से आगे पढ़ाई करोगी, नौकरी करोगी, तो उस दौरान कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी, तो वो सब कुछ तुम्हें देखकर रिएक्ट करना पड़ेगा। तुम बहुत थक गई हो, जाके आराम करो। पानी पियो। हाँ तन्वी, फाइल देना। तन्वी, मुरझाए हुए फूल की तरह क्यों बैठी हो? क्या हुआ? जीजू, वो पता नहीं मैं आपको ये बात कैसे बताऊं। मैंने दीदी से ये बात शेयर की है। क्या शेयर किया? मनीषा! मनीषा! इतनी बड़ी बात तन्वी के साथ हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा। क्या बताती? तन्वी खुद श्योर नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और अगर ये सब कुछ सच है भी तो जब ये बात बाहर आएगी तो इस मोहल्ले, शहर और जिस भी कॉलेज में तन्वी एडमिशन लेगी वहाँ इसकी बदनामी नहीं होगी। इसका भविष्य बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। ये सब रजनीश की गलती है। हाँ, मैंने बुलाया है उसे। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ऐसे इंसान को घर कैसे ला सकते हो जिसने तन्वी के साथ ऐसा किया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता था कि प्रिंसिपल इस तरह का है। वो तुम्हारी पहचान का है ना। पहचान का होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके मन में जो चल रहा है वो मुझे पता चले। अगर तन्वी को जैसा शक है वैसा हुआ तो मैं तुझे और प्रिंसिपल दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रजनीश, तुम जाओ और प्रिंसिपल से बात करो और सच्चाई क्या है इसका पता लगाओ प्लीज। अगर तन्वी का शक सही है तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ऑफिस जाना जरूरी ना होता तो मैं आज नहीं जाता। अभी तन्वी को हमारी जरूरत है। तुम टेंशन मत लो, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, ठीक है? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। हाँ। उस प्रिंसिपल से बात हुई? वो एक्चुअली दीपक, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो घर पे भी नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं उस प्रिंसिपल को छोड़ूंगा नहीं। और तुम ऐसे लोगों को दोस्त कैसे बना लेते हो यार अपना? I'm सॉरी दीपक, सारी गलती मेरी है और मैं ही इस गलती को सुधारूंगा। पर कैसे? ये महेश मीना जी हैं। मैंने इन्हें
प्रिंसिपल की हरकत के बारे में समझाया। ये हमारी इस मैटर में मदद करेंगे। पर हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके भी तो कंप्लेंट कर सकते हैं। दीपक, समझने की कोशिश करो, अगर हम बाहर जाएंगे तो ये बात भी तो बाहर जाएगी ना। और महेश मीना जी बिना किसी बात को लीक के कार्रवाई करेंगे ताकि तन्वी की कोई बदनामी ना हो, और अगर उस प्रिंसिपल ने कुछ भी उल्टी सीधी गलत हरकत की होगी तो उसे ये सजा भी दिलवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे तन्वी से कुछ पूछताछ करनी होगी। हाँ जी बिल्कुल। आप मनीषा तुम संभाल लेना। हाँ। आज मेरी अगर जरूरी मीटिंग ना होती ना तो मैं रुक जाता। समझ सकती हूँ। आप निश्चिंत रहिए, गलती करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। आइए। तन्वी, ये पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो इन्हें खुल के बताओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इनसे अकेले में बात करना चाहूंगा, शायद सबके सामने कंफर्टेबल ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ? रजनीश, मैं तन्वी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसीलिए तो मैंने महेश जी को बुलाया है मनीषा। महेश जी हमारी इस मैटर में मदद करेंगे। सब ठीक हो जाएगा ना? अरे हाँ बाबा, सब ठीक तब होगा जब मेरी मनीषा के चेहरे पर स्माइल होगी। और तुम टेंशन मत लो, हम तन्वी को कुछ नहीं होने देंगे, ट्रस्ट मी। लेकिन एक बात बताओ, मेरे साथ जो ये दूरी बनाकर तुम गलत कर रही हो उसका क्या? देखो तन्वी, तुमने जो बताया अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो उस प्रिंसिपल को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सर, मेरे साथ जो भी हुआ मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। तुम कमजोर मत बनो। अरे तुमने तो इतनी हिम्मत दिखाई कि तुमने हमसे बात की। ये लो पानी पियो। मैं जाकर आगे की कार्रवाई शुरू करता हूं। मुझे फिर से अजीब क्यों फील हो रहा है? पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। इसका मतलब कि मेरे साथ फिर से इसका मतलब कि मुझसे बार बार ये सब कराया जा रहा है। मुझे दीदी को जाके ये सब बताना होगा अभी। मजा आ गया। तुम मेरी रात रंगीन करते रहो, मैं पैसों से तुम्हारा दिन बनाता रहूंगा। अरे पर बाकी के नोट क्यों निकाल ली? मुझसे जो एक्टिंग करवाई बस उसी के काटे हैं। अब पुलिस का बड़ा अधिकारी बनाओगे तो इतना तो बनता है। अरे कोई नहीं, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं। कोई नया माल आए तो जरूर बताना। आपके लिए जल्दी कोई नया माल मैं लेके आऊं।
क्या करूं तन्वी? अगर तुमसे मुझे कमाई नहीं हो रही होती ना, तो इस थप्पड़ का जवाब ना मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देता। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मार्केट में कितनी डिमांड है तुम्हारी। तभी तो मेरे 2 क्लाइंट्स तुम्हारे लिए एक्टिंग करने के लिए रेडी हो गए। मतलब कि वो प्रिंसिपल और वो पुलिस अधिकारी, वो दोनों नकली थे। तुम तो बड़ी समझदार हो यार। अब जब इतनी समझदारी चला रही हो तो चुपचाप करके मेरे नए क्लाइंट के लिए भी तैयार हो जाओ। तुम तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए, समझे? मैं अभी जाके दीदी को सब कुछ बता दूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? एक चीज देखोगी? क्या? ये मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी ना, ये वीडियो मेरे फोन में बंद रहेगी। जिस दिन तुमने अपना मुंह खोला, उस दिन मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और सोशल मीडिया की पावर तो तुम्हें पता ही है ना। तुम्हारी फैमिली से लेके, तुम्हारे शहर से लेकर, बल्कि जिस कॉलेज में तुमने एडमिशन लेना है, वहां तक ये वीडियो पहुंचा दूंगा। अब चुपचाप जाओ, आराम करो। कल मेरा एक नया क्लाइंट आ रहा है। मेरा वीडियो प्लीज। जाओ जाओ। क्या करूं मैं? हार मान जाओ? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं ऐसे डर के नहीं बैठ सकती। मुझे रजनीश की सच्चाई दीदी को बतानी होगी। दीदी को सब सच बताना होगा। तन्वी, तन्वी क्या हुआ तुम्हें? दीदी, मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। कैसा खेल? आपका बिजनेस पार्टनर रजनीश है ना, मैं आपको उसकी सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। खेल, सच्चाई, ये क्या पहेली बुझा रही हो? तन्वी मुझे सब साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? दीदी वो प्रिंसिपल और वो पुलिस अधिकारी, वो सब एक नाटक था। आपका पार्टनर रजनीश वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाता है। क्या? वो दोनों उसी के क्लाइंट्स हैं दीदी। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं क्या करूं? तन्वी तुम शांत हो जाओ। दीदी, मैं चाहती हूँ कि पुलिस उसे पकड़े। अब मेरे साथ देंगी ना? तन्वी, ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम मेरी बहन हो। कल जैसे दीपक आएंगे पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर करेंगे, ठीक है? एक बार उसे सजा मिल जाए ना, मैं कुछ दिनों के लिए गाँव चली जाऊंगी। उसे सजा जरूर मिलेगी। रजनीश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तन्वी, तन्वी, ये इतनी सुबह सुबह तन्वी कहाँ चली गई? इतनी परेशान क्यों? तन्वी अपने रूम में नहीं है। बाहर वॉक पे गई होगी यार वो कभी वॉक पे नहीं जाती। किसी दोस्त के पास गई हो, ये आ जाएगी। तुम ये पकड़ो। पता मीटिंग बहुत लंबी चली यार, थक गया हूँ सच में। मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो तन्वी आई है? नहीं, तन्वी अभी तक नहीं आई है। नहीं आई मतलब? उसके किसी दोस्त को फोन करो ना। सारे दोस्तों को कॉल कर लिया। मुझे तो लगता है कहीं वो गांव ना चली गई हो। अचानक से कैसे? वो
प्रिंसिपल वाली घटना के बाद से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। मुझे कल बोल भी रही थी कि दीदी मैं कुछ दिन के लिए गांव रह के आऊंगी। गांव चले जाए तो ठीक है, पर कम से कम बता कर तो जाए। तुम एक काम करो, गांव में किसी को फोन करो ना। गांव में बात हुई किसी से? दिन में फ़ोन किया था तो लग नहीं रहा था। अब थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूंगी। अब चलो जैसा भी होगा मुझे बताना, ठीक। मैं चलता हूँ। ये आपके साथ रहती थी? रहती थी मतलब? ये फोटो आपके पास कहां से आई है? इनकी डेड बॉडी मिली है। आज बड़े नाले के पास इनकी डेड बॉडी मिली है। जल्दबाजी में फेंकने गया था लेकिन फेंक नहीं पाया। आसपास के लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया, फिर हमने इस बॉडी की तस्वीर ली और जब पता चला तो ये पता चला कि ये आपके साथ रहती है। ये मेरी बहन है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथ रहने आई थी। आज सुबह से ही मिसिंग है। हमें लगा कि गांव चली गई होगी। तो आपको किसी पे कोई शक है क्या? अब नहीं, शक तो नहीं है, पर हाँ कुछ दिन पहले प्रिंसिपल ने उसको बेहोश करके उसके साथ संबंध बनाए थे। और रजनीश आपकी किसी बड़े अधिकारी को लेकर आया था हमारी सहायता करने के लिए। अच्छा, वो प्रिंसिपल और वो अधिकारी को जानते हैं क्या? नहीं, उनको तो हम नहीं जानते, पर हाँ रजनीश जानता होगा। रजनीश? कौन रजनीश? वो मेरी बीवी का बिजनेस पार्टनर है। ये दोनों मिलकर फ्रूट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। अच्छा, आपके पास एड्रेस है उनका? हाँ जी। हाँ बताइए। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ से जाते हैं, कुछ पता चलेगा तो बताते हैं। जी चलो। बोल, शहर छोड़कर भाग रहा था ये। बोल बोल, सच क्या है? सब सच बताता हूँ सर। सर मैं ना एक सेक्स रैकेट चलाता हूँ। वो प्रिंसिपल और वो पुलिस अधिकारी सर, वो सब नकली हैं सर। वो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं सर। टीचर और पुलिस वाले का नाम बदनाम करता है? सर इस रैकेट में मैं अकेला नहीं हूँ। इस रैकेट में मेरी गर्लफ्रेंड भी इन्वॉल्व है सर। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? मनीषा। सीमा, पकड़ो से, जाना ना पाए, लेकर आओ। मेरा ये रैकेट चलाने में मनीषा भी मेरी मदद करती है सर। दोनों तो फ्रूट्स का बिजनेस करते हो ना? वो दीपक, हम कोई फ्रूट का बिजनेस नहीं चलाते। फ्रूट के नाम पर लड़कियों का व्यापार करते हैं। मनीषा, एक एक बात शुरू से सच बताओ। मुझे अच्छी लाइफ जीने का शौक था, पैसे कमाने थे, और पैसों की भूख ने मुझे ये काम करने पर मजबूर कर दिया। हम कई सारे क्लाइंट को लड़कियां सप्लाई करते हैं और कोड वर्ड के लिए फलों का नाम देकर बिजनेस चलाते हैं। जब तन्वी बोर्डिंग स्कूल से घर आई तब उस वक्त हमारा धंधा मंदा चल रहा था। रजनीश ने बताया कि क्लाइंट को नई नई लड़कियां चाहिए। तभी रजनीश ने चुपके से तन्वी की फ़ोटो निकाली और क्लाइंट को दिखा दी। क्लाइंट को तन्वी बहुत पसंद आई और वो उसके लिए अच्छे पैसे देने के लिए तैयार थी। लेकिन हम तन्वी को बताकर इस काम में नहीं उतार सकते थे, वो कभी नहीं मानती। इसलिए हमने पहले क्लाइंट को पुलिस का अधिकारी और प्रिंसिपल बनाकर लाने का नाटक किया, और हमारा इरादा ये था कि बाद में हम उसे ब्लैकमेल कर इस काम में उतार लेंगे। लेकिन तन्वी को रजनीश की सच्चाई पता लग गई थी और वो पुलिस में जाने की जिद करने लगी। हम पुलिस में जाने से भी उसको रोक सकते थे, लेकिन उस रात वैसे एक बात बताऊं, तुमने जो तन्वी का वीडियो बनाया था ना,
हमारे बहुत काम आया, क्योंकि अगर मैं उसे वो वीडियो नहीं दिखाता ना तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती। पुलिस में जाने की धमकी तो वो अभी भी दे रही थी, लेकिन मैं उसे बहला फुसला के मना लूंगी। अब आई है तुम दोनों की असली सच्चाई सामने। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरी बहन हो ना। मेरी जिंदगी संवारने के बजाय तुमने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। मैं तुम दोनों की एक एक सच्चाई लाके जीजू को बताऊंगी और पुलिस को भी। छोड़ो मुझे। तुम लोग मुझे पकड़ के नहीं रख पाओगे। जिस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, उस तरीके से मैं भी तुम लोग की जिंदगी बर्बाद करूंगी। पागल मत बनो, जैसा हम कहते हैं वैसे करो। सीधे सीधे हमारी बात मान लो, वरना तुम्हारी सारी वीडियोस वायरल कर देंगे, समझी? छोड़ो मुझे। तुम लोगों को जो करना करो, मैं सबको सच बता के रहूंगी। छोड़ो मुझे। और सर, मैंने तन्वी की डेड बॉडी को नाले में डिस्पोज करने का सोचा, लेकिन सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर मैं घबरा गया और मैंने बॉडी को वहीं फेंक दिया। तन्वी को मेरे और रजनीश के बारे में सब पता लग गया था। उसे पता चल गया था कि मैं रजनीश के साथ हूँ। ऐसे में हम उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे। पैसे के लालच से तुझे इतना अंधा कर दिया कि तूने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। तुम तो खुद में एक लड़की हो ना, तुम दूसरी लड़कियों के लिए कुछ तो इंसानियत दिखाती। ये शर्म आ रही है तुझे कहने में कि तुम मेरी पत्नी हो। ले जाओ उसको मेरे नजरों के सामने से, ले जाओ। मुझे माफ कर दो दीपक, प्लीज। दीपक।